मुझे अचानक पता चला कि ऑक्शन में रखे गए सारे बॉक्सेस महंगे जेड स्टोन से भरे हुए थे। किसी को रिएक्ट करने का मौका मिले उससे पहले ही मैंने अपने पति का हाथ उठाया और सीधा $10 मिलियन की बोली लगा दी सारे स्टोन के लिए। मेरे पति पूरी तरह शॉक हो गए। मेरी स्टेप सिस्टर ने ताना मारा, इतने पैसे तुम्हारे पास हैं भी? मैंने कामली कहा, मेरे हस्बैंड के पास हैं। ये सुनकर मेरे पति के पास हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। लेकिन तभी मेरी स्टेप सिस्टर ने मेरे रिच हस्बैंड को रोक लिया। सबके सामने उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं बॉयफ्रेंड के पैसे उड़ा रही हूँ। यहाँ तक कि उसने उसे मुझसे डिवोर्स लेने तक को कह दिया। लेकिन मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे हस्बैंड ने साफ कहा, अगर उसे खुशी मिलती है तो मैं अपनी सारी दौलत खर्च करने को तैयार हूँ। उसके ये वर्ड्स मेरी स्टेप सिस्टर को वहीं चुकर आ गए। यह साबित करने के लिए कि 10 मिलियन का प्राइस सही था, मैं आगे बढ़ी, हथौड़ा उठाया और एक स्टोन को तोड़ दिया। अंदर से तेज ग्रीन लाइट निकली। सब शॉक रह गए। वो था टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन जेड, जिसकी वैल्यू 10 मिलियन से कहीं ज्यादा थी। मेरे हस्बैंड मेरी शार्प नजर से बेहद खुश हो गए, लेकिन मेरी स्टेप सिस्टर अब भी ताना मारती रही, ये तो बस लक है। फिर स्टाफ ने बाकी स्टोन्स भी काट कर दिखाए और हर एक स्टोन देकर पूरी क्राउड चीख पड़ी, क्योंकि उनकी टोटल वैल्यू कम से कम $50 मिलियन थी। इसके बाद मेरी स्टेप सिस्टर ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मुझसे मेरा रिच हस्बैंड छीनने के लिए उसने बिजनेस कोऑपरेशन के बहाने उसे अकेले मिलने बुलाया। मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा मैं ओवरथिंक करूंगी, और वैसे भी मैं सो रही थी। लेकिन सच ये था, मैं बिल्कुल नहीं सो रही थी। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे कैफे तक पहुंच गई। जब मैंने देखा कि वो मेरी पीठ पीछे मेरी स्टेप सिस्टर से मिल रहा है, मैं एक पिलर के पीछे छिप गई। मेरी स्टेप सिस्टर उसके साथ जरूरत से ज्यादा क्लोज हो रही थी। उसने उससे कहा, मुझे छोड़ दे और उसके साथ रहे। ये देखकर मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने स्टोन पिलर पर जोर से हाथ मारा। जैसे जैसे वो दोनों और पास आते गए, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अपना हाथ हटाओ उससे और मेरे हस्बैंड से दूर रहो। फिर मैं सीधे उनकी तरफ बढ़ गई। ये देखकर मेरी स्टेप सिस्टर डर गई। वो सफाई देने लगी कि उसने मुझे बिट्रे नहीं किया। लेकिन अगले ही पल मैंने इतना जोर से पैर पटका कि टेबल टूट गई। मैंने उसे चेतावनी दी, दोबारा उसे छुआ भी तो अंजाम बुरा होगा। फिर मैं पीठ घुमाकर चली गई। वो तुरंत मेरे पीछे दौड़ा, सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। उसने मेरे गाल पकड़े और मुझसे गिड़गिड़ाया कि नाराज मत हो। लेकिन मैंने साफ कहा, तुम्हें किसी और औरत के इतना क्लोज नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ये कहकर मैं गुस्से में चली गई। जब उसकी ग्रैंडमदर को ये पता चला तो वो खुद मुझे मनाने आई। उन्होंने मेरे बेड के पास गोल्ड बार्स का ढेर रख दिया और मुझसे विनती की कि मैं घर ना छोड़ूं। अब बताओ, तुम होते तो क्या चूज करते?